तो जो लोग अल्कोहल सिगरेट जो लोग रेगुलरली लेते हैं तो वो उनमें पायरिया की समस्या भी जनरेट होती है, दांत भी खराब होते हैं, माउथ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो आगे चल के कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो चीज़ें होती है। तो अपन को ये देख के लेना चाहिए कि एसएलएस और पैराबेन फ्री हो। चाय कॉफी से पीता हूँ। उसके लिए आप हो तो गार्गल्स कर लीजिए अगर ज़्यादा पीने में आता है तो। कोई भी टूथपेस्ट ले तो आप ये ज़रूर देखें कि शुगरी ड्रिंक्स और फूड को अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड को, जो स्टिकी फूड होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए, तो हमारे दांत हेल्दी रहेंगे। आइडियली 2 to 3 मिनट्स करना ही चाहिए। वो पूरी स्ट्रेंथ वो उसमें रहती है, सपोर्ट पूरा वो दांत में, मतलब एक जो सेंसेशन आनी चाहिए कि परमानेंट रूप जैसा एटीट्यूड लेते हैं जो आना शुरू होते हैं 6 इयर्स की वजह से और वो 14 इयर्स की एज तक कंप्लीट हो जाता है। दांत निकलवाना है तो वो उससे आंखें अपनी कराओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये डेंटल मिथ होता है। देखिए वो जनरली बोलते हैं कि हमने दांत निकलवाया तो हमारी आंखों पे इसका असर आया और इसकी वजह से ब्लरी विजन, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो अवॉइड करना चाहिए तो हमारे दांत हेल्दी रहेंगे, क्योंकि वो सच एक वेस्टिजियल पार्ट है, उसे तो चबाने में भी इतना यूज होता है, तो वो उससे आंखें अपनी कराओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है एक नए और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करेंगे आज आपके दांतों के बारे में। और बात सिर्फ डेंटल हेल्थ तक सीमित नहीं रहेगी, हम अपने गेस्ट के साथ कुछ फनी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछेंगे। इसके लिए हमने बुलाया है उनकी फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि सोलंकी एंड डॉक्टर वर्णी जैन। तो चलिए शुरू करते हैं और उनसे बातें करते हैं, कुछ फन फैक्ट्स जानते हैं अपने दांतों के बारे में। तो छोटे ऐसे हैबिट्स जिससे हम अपने दांतों की केयर कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दो चीज़ें हमको जो करनी चाहिए, मतलब ये है कि सुबह और शाम में, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रशिंग ट्वाइस अ डे अपने को करना चाहिए। उसके साथ ही फ्लॉसिंग एंड रेगुलर डेंटल विजिट्स भी बहुत ज़रूरी होती है, तो ये भी ले लेनी चाहिए। हर 6 मंथ्स में एक रेगुलर डेंटल चेकअप होना चाहिए। मैंने देखा है हम लोग रोज ब्रश करते हैं, बट तब भी दांतों में मीन्स गीलापन ये सब होता है। तो उसका उसका रीज़न ये है कि लोग ब्रश करते हैं, पर क्या होता है कि ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ब्रश करते हैं। ब्रशिंग करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो लोगों को नहीं समझ में आता है, और ब्रशिंग 2 से 3 मिनट तक पूरे माउथ में कंप्लीट करना चाहिए। कैसा टूथब्रश यूज़ करना चाहिए, कैसा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, कोई ड्यूरेशन होती है, कितने टाइम तक? आइडियली 2 to 3 मिनट्स करना ही चाहिए। कुछ क्वेश्चन है लाइक जैसे डेली विस्की एंड सिगरेट से भी दांतों में कुछ फर्क आता है? स्टेन्स तो होते ही हैं, स्टेन्स कैलकुलस वगैरह तो मतलब स्टेन्स तो दांतों में आ ही जाता है। दूसरा क्या होता है कि मान लो अगर कोई डेंटल ट्रीटमेंट करना हो तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं तो उनमें रिस्पॉन्स नहीं करता है, मतलब सुन नहीं होता है दांत में। अगर सिगरेट जो लोग रेगुलरली लेते हैं तो वो उनमें पायरिया की समस्या भी जनरेट होती है, दांत भी खराब होते हैं, और उसके अलावा माउथ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो आगे चल के कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो चीज़ें होती है, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन वगैरह सब ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये अच्छा तो नहीं होता है, हार्मफुल होता है अपने माउथ। सो आपने जैसे बताया कि आपने पायरिया पायरिया स्पेशलिस्ट में, सो मींस पायरिया होता क्या है? जो बोलते हैं हम दांतों को मसूड़े सपोर्ट करते हैं और एल्वियोलर बोन सपोर्ट करती है, तो उसकी बीमारी होती है। ये होता मेनली दांतों में गंदगी जमा होने की वजह से ही है। लोग सोचते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, और कुछ कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे भी आते हैं, बोले कि मैडम हम ये अगर ये स्टेन्स और कैलकुलस जो लग रहा है ये हटाएंगे तो मेरे दांत ढीले हो जाएंगे, जबकि वो दांत जो ढीले हो रहे हैं, मोबिलिटी आ रही है, तो वो कैलकुलस की वजह से हो रही है, क्योंकि हर दांत में जो कैलकुलस होता है उसमें थाउजेंड्स की संख्या में बैक्टीरियाज होते हैं। तो जैसे दांत गिर जाते हैं, तो इसके लिए लाइक लोग ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर थोड़ा सा भी पेशेंट को लगता है कि मेरे दांत में इन्फ्लेमेशन है या थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि चीज़ें बढ़ गई, तो इसके लिए क्लीनिंग होने के बाद में फ्लैप सर्जरी करके प्रोसीजर्स भी होते हैं। आई थिंक नए दांत भी लगा सकते हैं। नए दांत लगवा सकते हैं, लेकिन अगर पायरिया की वजह से अगर दांत पूरी तरह से चले गए तो एल्वियोलर बोन जो हमारी होती है वो पूरी गल जाती है, खराब हो जाती है, तो फिर उस केस में दांत लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर ज़ाइगोमेटिक बोन वगैरह है, इनका सपोर्ट लेके दांत लगाने पड़ते हैं। हमारे मुंह में जो हड्डी रहती है, सपोर्टिंग बोन, एल्वियोलर बोन जो बोलते हैं, वो पूरी खत्म हो जाती है,
इसकी कोई एज होती है लाइक दांत लगवाने की? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर अब हम कुछ चीज़ें जैसे 2 टाइम प्रॉपर ब्रशिंग, है ना? टंग क्लीनिंग, है ना? फ्लॉसिंग, ये सब करते हैं तो हमारे दाँत खराब होंगे ही नहीं। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड का चलन है, कोल्ड ड्रिंक्स का चलन है, वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें फूड इंटेक में शुगरी ड्रिंक्स और फूड को अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड को, जो स्टिकी फूड होते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। तो हमारे दाँत हेल्दी रहेंगे। फाइबरस फूड जितना खाएँगे तो हमारे दाँत हेल्दी रहेंगे। इन केस इस वजह से बच्चे जैसे होते हैं तो आजकल मदर्स उनको जनरली बिस्किट्स या कुछ पकड़ा देते हैं, चिप्स का पैकेट, और वो उनके मुँह में चिपका ही रहता है। तो उसकी वजह से कैविटीज़ होती है। लाइक दांत कितने बार लगे दूध के दांत होते हैं और एक पक्के परमानेंट टूथ होते हैं। पक्के गए तो मिक्स फिर नहीं आएंगे। बच्चों के दांत भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों को मीन्स कब से स्टार्ट करना चाहिए ब्रशिंग करना? एस सून जैसा पहला दांत इरप्ट होता है तो ब्रशिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। सो बच्चों की कोई स्पेसिफिक एज होती है कि जब उनके दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं? हाँ, देखो बच्चों में जो अपना डेसिडस टूथ होता है, पहला टूथ 6 महीने से इरप्ट होना शुरू होता है। तो बच्चों के कोई स्पेसिफिक ब्रश आते हैं मार्केट में? हाँ, बच्चों के लिए स्पेसिफिक सॉफ्ट ब्रश आते हैं, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले आते हैं, छोटे हेड के। और फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट भी आते हैं बच्चों के लिए। तो मार्केट में बहुत से लाइक टेस्ट आते हैं जिसमें नमक और लौंग ये सब, तो इसका कुछ होता है क्या? बेसिकली टूथपेस्ट में एसएलएस फ्री होना चाहिए। एसएलएस एक प्रोडक्ट मटेरियल होता है, बेसिकली इंग्रेडिएंट होता है। छाप बनाने के लिए जो अपन जो देखते हैं कंपनीज, जो मार्केटिंग कंपनीज मिल आते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो अपन को ये देख के लेना चाहिए कि एसएलएस और पैराबेन फ्री हो। तो चाय कॉफी से भी दांतों में कुछ? हाँ, स्टेन्स होते हैं चाय और कॉफ़ी से, उसके लिए आप हो तो गार्गल्स कर लीजिए अगर ज़्यादा पीने में आता है तो, है ना, थोड़ी देर में ही। या फिर आप दोनों टाइम ब्रशिंग करें और हर 6 महीने में टीथ वाइटनिंग और ब्लीचिंग करवाते रहें। तो सांसों लाइक माउथ से, हाँ, तो उसके लिए मीन्स क्या बेस्ट रहेगा? देखिए, फ्रेश ब्रेथ के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों टाइम पे दांतों को ब्रशिंग करें और हमारे दांत बिल्कुल हेल्दी हो, क्योंकि दांत में अगर कैविटी भी होती है तो उसमें भी फूड लॉजमेंट होता है। दांतों में कैल्कुलस जमता है तो उसके कारण भी फिर स्मेल आती है। दूसरा, लोग मतलब ऐसे होता है कि बहुत लेट खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो ब्रेथ अंदर से भी मतलब फाउल ऑर्डर आता है। तो वो ये 3-4 रीजंस हैं। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना चाहिए कि ओरल हाइजीन प्रॉपर हो, ब्रशिंग पूरा हो, डेंटल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो माउथ में, जहाँ खाना फंसता हो, और हम खाना थोड़ा टाइम से खा लें। तो मैंने देखा है कि दांतों में तय आ जाते हैं मेरे भी थोड़ा, तो इसके लिए क्या लोग दांतों में वो लगवाते हैं? दांत आड़े तिरछे होने की वजह से अलाइनर्स या इसका चलन शुरू हो गया है। लोग सब चाहते हैं कि हमारे दांत अलाइनमेंट में आ जाए, तो उसके लिए प्रोफेशनल एक डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए और उसके बाद आप अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट शुरू करवाइए वहाँ से। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसके भी दांतों में प्रॉब्लम आई थी, तो लाइक उसको 3 से 4 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला। तो लाइक सबका सेम होता है ड्यूरेशन की? अगर फुल माउथ ही अगर दांत खराब है और तो उसमें ऐसा हो सकता है, और जनरली इतना लंबा ट्रीटमेंट चलता नहीं है। इम्प्लांट्स के केस में ज़रूर चलता है, क्योंकि इम्प्लांट्स हम लोग प्लेस करते हैं और उसके बाद मेनली जनरली हमको इम्प्लांट्स के लिए क्राउन देने के लिए हमको 4 से 6 महीने रुकना पड़ता है, फिर ही हम क्राउन प्लेस कर सकते हैं। तो आपने बात की इम्प्लांट्स की, तो इम्प्लांट्स सेफ है? तो इम्प्लांट्स पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि दांत में एक दांत में जो फोर्स लगना चाहिए वो इम्प्लांट की जो प्लेस होता है, टाइटेनियम का जो स्क्रू रहता है, इम्प्लांट का जो रूट बनाता है, वो पूरी स्ट्रेंथ वो उसमें रहती है। सपोर्ट पूरा वो दांत में, मतलब एक जो सेंसेशन आने चाहिए कि एक परमानेंट रूट जैसा, वो इम्प्लांट में हमको पूरा फील होता है। एंड रूट कनाल ये क्या होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब दांत में कैविटी हो जाती है, तो कैविटी जब होती है एनामल में और डेंटिन में, तो थोड़ा बहुत कालापन होता है, थोड़ा सा सेंसेशंस आते हैं, लोग उसको जनरली अवॉइड कर जाते हैं, तो उसी टाइम या तो फीलिंग करवा लें। और एक मैंने सुना है अक्ल का दाढ़, हाँ, वो क्या होता है? विजडम टूथ जनरली सभी लोगों में आता है, पर 60 to 70% लोगों में एक अलग ही पोजीशन में आता है। इसके अलग अलग इन्फेक्शन की कैटेगरी बताइए।
जैसे हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, मीजियो एंगुलर होता है, डिस्टो एंगुलर होता है, ऐसे अलग अलग एंगल पे आता है। और ये क्या होता है, मेरी जो जॉ बोन होती है उसके एंगल पे आता है, तो ये जब निकलता है तो काफ़ी केसेस में बहुत पेनफुल होता है। कोई एज फिक्स होती है कि उसमें निकलेगा? 18 से 25 साल की एज में निकलता है जनरली विजडम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जो अपन टूथब्रश यूज करते हैं उसको कितने दिन में चेंज करना चाहिए? टूथब्रश अपना हर 3 to 4 मंथ्स में चेंज कर ही लेना चाहिए। और एक थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही अगर वो टूथब्रश के ब्रिसल्स फ्लेयर होने लग जाते हैं तो हमें उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। और ऐसी कंडीशंस होती है जब वायरल हो जाता है तो फिर वो जैसे ही वायरल खत्म हो तो टूथब्रश चेंज कर देना चाहिए। आजकल के जो यूथ है बॉलीवुड को बहुत फॉलो करते हैं, एक्टर्स, तो उनके मैंने दांत देखे हैं, उनके बहुत वेल अलाइन रहते हैं। तो इसके पीछे कुछ वो भी जैसे दांतों के कुछ सर्जरी वगैरह ये सब कराते हैं कि फेशियल होता है? स्माइल डिजाइनिंग होता है उसके लिए। और स्माइल डिजाइनिंग में क्या होता है कि जो भी दांत का जो प्रपोर्शन कितना रहना चाहिए फेस के अकॉर्डिंग वगैरह वो सब डिजाइन किया जाता है कंप्यूटराइज्ड। उस हिसाब से वो वेनियर्स या क्राउन्स वगैरह देके करके वो दांत को अलाइन किया जाता है। और जनरली लोग टीथ वाइटनिंग भी टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। और जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे भी कुछ चोट लगी तो बोलते हैं हल्दी लगा दो, ये लगा दो, तो इससे दांतों से रिलेटेड कुछ घरेलू उसके? घरेलू नुस्खे तो हम लोग मना ही करते हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैडम हम लोग घर पे ही नमक और वो क्या बोलते हैं हल्दी से बेकिंग पाउडर सोडा से दांत साफ करें तो कैसा क्या लौंग खा लेते हैं, नींबू से साफ करें। तो ये सब सिट्रस चीजें और ये सब चीजें हम अवॉइड ही करने को बोलेंगे। मैम आपका पेशेंट आते हैं तो जनरली उनकी क्या लाइक मीट एंड मिस कर होती है? एक मिथ तो यह रहता है कि कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं या फिर कोई दांत निकलवा रहा है तो वो उससे आंखें अपनी कराओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डेंटल मिथ होता है। लोग भी जनरली बोलते हैं कि हमने दांत निकलवाया तो हमारी आंखों पे इसका असर आया और इसकी वजह से ब्लरी विजन, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, सो बहुत बात हो गई दांतों के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द वन चैलेंज। What is the name of the largest tooth in human? मोला Okay. What is the average number of teeth? 32. What is the most common dental procedure Bollywood celebrities do for a perfect smile? स्माइल डिजाइनिंग और विनियर्स। हाँ, विनियर्स। Topic से थोड़ा हटके, which Indian cricketer is famously called in mind? रोहित शर्मा। Nickname of Virat Kohli. चीकू। Right. Which country invented toothpaste? इजिप्ट आई थिंक। नहीं, ग्रीस। Right. World Oral Health Day is celebrated on which day? 20th March। What is the fear of dentist can't? डेंटोफोबिया। What is the name of first dental organization in India? ITA, इंडियन डेंटल एसोसिएशन। आपको इसको इमेज को देख के बताना है किस कंपनी का लोगो है, लाइक दिस। मिंत्रा। एंड ये स्माइल की सेलिब्रिटी की प्रियंका चोपड़ा। एंड इट इज का नाम सुशी। एंड सलमान खान। एंड एक गाने की छोटा सा पार्ट सुनाऊंगा तो आपको गेस करना है किस मूवी का गाना है। नेक्स्ट उसको डाले तो तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली। पुष्पा। पुष्पा फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कैसे अपने दांतों की केयर करनी है, उनको हेल्दी रखना है और कौन कौन सी डाइट फॉलो करनी है अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए। सबसे पहले तो आपने हमें बुलाया उसके लिए थैंक यू। और जो भी हमने जानकारियाँ दी है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और जनरली बस यही है कि आप डेंटिस्ट को विजिट करते रहिए, डरे ना डेंटिस्ट से। सो फ्रेंड्स, हम इसी तरह आगे भी नए पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे, कुछ इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड फनी पॉडकास्ट। सो आप अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्यूज नेशन यूट्यूब पे, और इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।